नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। लेकिन आज के इस अंक में बहुत कुछ नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ खास है, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, अगर आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है, लागत भी आप ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, तो मशरूम की खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए है। किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कार्य इसमें करने की जरूरत है, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए बताते हैं आपको यही सब हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। मशरूम उत्पादन कम समय और कम लागत में आय का सबसे अच्छा विकल्प है। मशरूम विशेष प्रकार की कवक होती है जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जो पुरातन काल से हमारे आहार का हिस्सा है। यही वजह है कि मशरूम अब हमारी थाली का हिस्सा हो चुका है। हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुकी है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियां बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। आज ये आत्मनिर्भर बनने का सबसे आसान विकल्पों में शामिल है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है, और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए, तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए, जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। देश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें कृषि और इससे जुड़े सह उत्पादों के संबंध में बारीकी से जानकारी दी जाती है। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम उत्पादन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को भविष्य संवारने की राह दिखाता है। एक सफल काम के पीछे बेहतर रणनीति होती है। ये बेहतर रणनीति तभी कारगर होगी जब हमें उस विषय का भलीभांति ज्ञान हो। मशरूम की खेती कर किसान लाभ कमा सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उत्पादन और मार्केटिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले, ये तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं। तो जाना आपने मशरूम की खेती आपके लिए कैसे फायदे का सौदा बन सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम खास तौर पर आपको बताने वाले हैं भैंस पालन के बारे में। अगर आप भैंस पालन पहले से ही कर रहे हैं या फिर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत है। किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, किस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आइए जानते हैं इन सब के बारे में हमारे इस सेगमेंट में। भैंस एक मुख्य दुधारू पशु है। ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें मुर्हा, मेहसाना और सुरती प्रमुख है। मुर्रा भैंसों की प्रमुख ब्रीड मानी जाती है। भारत में भैंसों का प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और दुग्ध व मांस में उपयोग होती है। इसीलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। हमारे देश में भैंस के दूध की बढ़ती मांग से इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से साल 2023 तक भैंसों की संख्या में 18% तक की बढ़त हो सकती है। ये अनुमान इस पशु की लोकप्रियता बतलाता है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल की भैंस होना बेहद जरूरी है। नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा, इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चौकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए इनका आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा न महसूस करें। साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात से भैंस को बचा सके और साथ में हवादार भी हो। बाड़ी में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर होता है, जिससे अप्रिय घटना ना हो। साथ ही समय समय पर पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंह पका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती हैं। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि किसान डेयरी उद्योग की शुरुआत करने के लिए, पशु खरीदने के लिए कृषि विभाग की तरफ से या बैंक की तरफ से ऋण भी दिया जाता है, जिससे इस व्यवसाय को बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर हुआ जा सके। किसान भाइयों बहनों, अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो ये आपको पता ही होगा कि सही समय पर सही तरीके से अगर आप अपने पशुओं की देखभाल करें, सही तरह से प्रबंधन करें तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो इन सब के लिए आइए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंह पका, PPR, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक
हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपनी समस्याओं को ही सीढ़ी का दर्जा दिया और फिर कामयाबी की राह पार की। जी हाँ, आज के हमारे जो किसान हैं वो हैं उत्तराखंड के संजय चमोली। किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड हरी भरी वादियों से ढका प्रदेश, जिसका अपना खूबसूरत इतिहास है। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि कभी कभी उपज से सही उत्पादन मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे देहरादून के देवीपुर गांव के किसान संजय चमोली। संजय ने पारंपरिक खेती से हटकर खेती करने का विचार बनाया और इस कड़ी में मशरूम की खेती की शुरुआत की। लहलहाते और हरे भरे खेत किसे नहीं भाते, लेकिन आय में इजाफा करना हो तो कुछ हटकर ही सोचना पड़ता है। देवीपुर के संजय चमोली ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करने का विचार बनाया। इस काम को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं का समूह बनाया। बेहतर परिणाम मिले इसके लिए बाकायदा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। साथ ही समूह की सभी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। इसमें संजय के 2 उद्देश्य छिपे हुए थे, जिसमें आय तो बढ़ाना ही था, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। महिलाएं शुरू में घर से बाहर निकलकर काम करने में संकोच करती थी, लेकिन जल्दी ही महिलाओं ने इस बात को समझ लिया और अभियान का हिस्सा बन गई। और आज 16 महिलाओं का समूह साथ काम करके मुनाफा कमा रहा है। जैसे गेहूं की फसल या गन्ने की फसल हम करते हैं या धान की फसल करते हैं, तो कोई भी फसल उगाने में 4 से 5 महीना लग जाता था उसको सेल करने में। जो उसका मनी जो पैसा आता था मार्केट से हमारे पास, तो 6 महीने उसके जो बीच का दायरा होता था हमारे लिए ज़रा दिक्कत भरा होता था। बच्चों की फीस भरना है, दवाई का निकल जाए इस तरह से। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें रेगुलर मंथली इनकम आती रहे। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसको। इसकी ट्रेनिंग पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी SHG ग्रुप में जितनी महिलाएं सब ने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे इसको
चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। संजय ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनके समूह की ताकत। और जिस अभियान में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है, वहाँ सफलता मिलना लाजमी है। हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि आसपास के लोग हतोत्साहित करने लगे, लेकिन संजय ने इसे चुनौती माना और अपने काम में जोर शोर से लग गए। यही वजह है कि संजय आज एक कामयाब किसान है। वहीं दूसरी तरफ समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिला। आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप इनसे जरूर प्रेरित होंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।